आज मन बहुत उदास था क्योंकि आज हमारा वृंदावन में आखिरी दिन था। और वृंदावन से जाते टाइम मन उदास ना हो, आंखों में आंसू ना हो, ऐसा कभी हो सकता है। पर एक बात की खुशी थी, क्योंकि जाते जाते हमने जाना था सभी ने राधा रानी के महल, राधा रानी जी से मिलने। तो अभी जाने का टाइम तो आ चुका था, सभी चुपचाप ही थे इस टाइम। सभी गाड़ी में बैठ गए थे, सभी मतलब ऐसे सैड सा मूड था सभी का। और फिर यहाँ से हम निकले और राधा रानी से मिलने हमने बरसाना जाना था। पिछले टाइम जब हम आए थे तो बरसाना नहीं जाना हुआ था, पता नहीं किस वजह से। पर अब की बार हमने सोचा था कि जब हम घर जाएंगे तो ज़रूर बरसाना जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारा लास्ट लोगो था वृंदावन का। और बहुत बहुत ज़्यादा यार दिल उदास था। तो अभी बरसाना हम पहुँच चुके हैं और वहाँ पे रास्ते में हमें कीर्ति मंदिर दिखा। और हमने सोचा पहले राधा रानी से मिल लेते हैं, फिर यहाँ इस मंदिर आते हैं। जैसे प्रेम मंदिर है वैसे ही ये वाला मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं बरसाना में। तो पहले नहीं गए थे, कुछ ज़्यादा पता नहीं था और अब फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। हमने सोचा था कि ऐसे थोड़ा सा नज़दीक जैसे सभी मंदिर हैं वैसे ही होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई हज़ारों में यहाँ पे लोग थे और हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे बहुत ज़्यादा हाइट पे। जैसे पहाड़ों में होता है ना मंदिर, बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, वैसे ही राधा रानी का महल बहुत ज़्यादा हाइट पे था। इतनी ज़्यादा हाइट पे था, अगर कोई वहाँ से गिरेगा ना तो उसका नाखून तक भी नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ चल पड़े थे और यहाँ चलने का बहुत ज़्यादा आनंद था, क्योंकि सभी के मुख पे राधे राधे था। सभी मतलब जयकारे लगा रहे थे राधे राधे का। वैसे रोप सिस्टम भी है यहाँ पे, पर उसका उस सिस्टम का हमें पहले पता नहीं था। जिनसे नहीं चला जाता है वो रोप सिस्टम से भी ऊपर जाते हैं, जैसे नैना देवी में है, बहुत सारे मंदिरों में है। तो ये देखिए कुछ किसी जगह तो मतलब सीढ़ियाँ ऐसी थी, मतलब सीधी सीढ़ियाँ थी, जैसे अगर कोई किसी का पैर फिसल गया ना तो फिर नहीं मिलेगा नीचे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पैदल चलते चलते हमें आधा 1 घंटा हो चुका था। फिर मैक्सिमम थोड़े से टाइम तक हम यहाँ रास्ते में बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर से चलना हुआ। और ये देखिए हम पहुँचने वाले हैं ऊपर लाडली जी के मंदिर। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा एरिया में था ये भी। और सभी लोगों के मुंह पे ऐसे बस राधे राधे था। और जैसे ही हमने अंदर एंट्री की तो वहाँ का हाल आप खुद देखना भी थोड़ी देर बाद कि कितना खतरनाक वाला हाल था वहाँ पे। यहाँ पे नगाड़े बज रहे थे, ढोल बज रहे थे और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू थे बेहद मतलब। और ऐसा होता है जैसे हाँ, कोई भी अगर मतलब जैसे हम ये जाएँ तो पता नहीं क्या होता है, अपने आप आँखों में आँसू आ जाते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल था यहाँ पे। हमने कोशिश की आगे जाने की, पर नहीं जा पाए आगे, क्योंकि बहुत बुरा यहाँ इस भीड़ में फँसना मतलब कि बहुत ही बुरा हाल था। फिर जैसे तैसे करके मैं भी बाहर निकली, मम्मी को बाहर निकाला, रुद्रांश को बाहर निकाला। और रुद्रांश के पापा को मैंने बोला कि आप आगे जाइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद दीजिए। और फिर प्रसाद लेके आई और हम पीछे बैठ के हमने यहाँ से दर्शन किए। यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। और फिर यहाँ इस मंदिर में हम कम से कम आधा घंटा बैठे होंगे। हाँ, आधा 1.5 घंटा बैठे थे यहाँ पे भी। और फिर उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था रुद्रांश के पापा को भी आने में। और ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यू, कितनी ज़्यादा हाइट पे था ये महल, बहुत ज़्यादा। फिर हम गए नीचे, लंगर खाया और यहाँ से हम निकल पड़े नंदगांव। और बरसाना में थोड़ा ही अंतर है, मतलब 10 किलोमीटर का होगा आई थिंक। नंदगांव गए, फिर वहाँ पे मैंने नहीं शूट किया था। और फिर उसके बाद हम चले गए दिल्ली। तो दिल्ली में हमने रात को स्टे दिल्ली में ही किया था। फिर नेक्स्ट डे दिल्ली से हम आ गए थे वापस
घर। पर घर पहुंचने से पहले ये एक और मंदिर है पहाड़ों पे, जो कि रास्ते में जहाँ से हम घर आ रहे थे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही था। तो हमने सोचा क्यों ना उस मंदिर जाया जाए। तो वैसे गेस करना अब कौन सा मंदिर है, लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा मंदिर है इतनी ज़्यादा हाइट पे। और वैसे एक बात है, हमारे हिमाचल में इतना शुद्ध वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है, सब मतलब इतना साफ़ सुथरा और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी ये बाहर कहीं भी नहीं है। तो ये देखिए हम आ चुके थे, पहुंचने ही वाले थे वैसे उस मंदिर। और ये भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट पे था। और अभी यहाँ का वेदर कुछ हल्की सी धूप थी, थोड़े बादल भी थे, पर जिस टाइम हम वृंदावन गए थे उस दिन तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश। पर जब वहाँ हम गए तो इतना ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ा, नहीं तो रास्ते में हम सभी चुपचाप गाड़ी में बैठे थे और ऐसे सोच रहे थे कितनी ज़्यादा बारिश है, कैसे दर्शन करेंगे, क्योंकि शहरों में ऐसा होता है कि पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और यहाँ हम मंदिर के पास पहुँचने ही वाले थे और इस मंदिर में भी रोप वाला सिस्टम है। तो हम ऊपर गाड़ी लेके गए थे तो थोड़ा ही नज़दीक था, ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा था हमें। और ऊपर मंदिर जाने से पहले हम यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर, प्रसाद वगैरह लिया था। और यहाँ नेक्स्ट डे हम पहुँचे थे कोई 3 साढ़े 3 4 के बीच यहाँ पहुँचे थे। फिर यहाँ से सीधे हमने घर ही जाना है। तो ये देखिए अभी हम आए थे नैना देवी मंदिर और यहाँ से नज़दीक था, रास्ते से 20 किलोमीटर था, तो हमने सोचा क्यों ना दर्शन किया जाए। और यहाँ रुद्रांशी मंदिर में जाके घंटी ना बजाए, ऐसा कभी हो सकता है। तो ये देखिए आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जब नवरात्रे होंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और यहाँ वैसे भीड़ थी पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो ये सारा जितना भी हॉल है ये सारा भरा हुआ होता था। पर अच्छे से दर्शन हो गए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर यहाँ पे हमको 1 घंटा लग गया होगा, हाँ बस 1 घंटा लग ही गया होगा। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे हमने लंगर वगैरह ग्रहण किया और फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे पूजा पाठ करवाई, मतलब जो भी होता है। और उसके बाद लंगर में आज था ये चावल कढ़ी और आलू चने थे और साथ में जलेबियाँ थी, साथ में रोटी थी। और ये देखिए कितना सुंदर सा बेबी है, इसकी मम्मी मेरे हमारे पास छोड़ के गई थी इसे कि 5 मिनट के लिए दिखना। एकदम से उसकी मम्मा ने बोला कि ऐसे बैठ जाओ, और वैसे ही इतना क्यूट सा बेबी बैठा हुआ था। फिर मैंने इसे भी मतलब वीडियो में ले लिया था। और ये देखिए ऊपर से माता जी के मंदिर का नीचे का जो दृश्य है, ये भी बहुत जैसे राधा रानी का मंदिर है ना बहुत ज़्यादा हाइट पे, वैसे ही ये नैना देवी का मंदिर है बहुत ज़्यादा हाइट में। और कम से कम मुझे लगता है मैं कोई 1 साल बाद ही आई होंगी, 1 डेढ़ साल बाद ही आई होंगी। फिर उसके बाद हम निकल गए भाई घर। थोड़े दिनों का सफ़र था, 4-5 दिनों का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ वृंदावन जाके, बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग मिली, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद आ गए अपने वापस घर। तो बस यही था हमारे मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।